बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ ख़ान हूँ जी, मैं अपने यूट्यूब चैनल वतन अज़ीज़ से। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर टच कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे बात की जाए, लेकिन हालात कुछ इस तरह के थे, कोरोना की वजह से ज़हनी टेंशन, फिर और भी बहुत सी मसरूफियात, जिनमें ख़ास तौर पे ज़ैन अमान का केस काबिल ज़िक्र है। ज़ैन अमान वो सब इंस्पेक्टर जो कैंसर की हालत में जिसकी डेथ हुई, और वो केस हमने और तमाम दोस्तों ने मिलकर सोशल मीडिया पर उठाया, और अल्लाह का शुक्र है कि ज़ैन को इंसाफ मिला, उसके तमाम वाजबात उसके घर वालों को मिल गए और उसको बहाल भी कर दिया गया। इसी तरह खानेवाल पेट्रोलिंग पोस्ट के एक हेड कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन की बेवा ने मुझे कॉल की कि 6 साल से उसका गुजारा अलाउंस उसे नहीं मिल रहा। वो भी हमने सोशल मीडिया पे और मेरे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी उसका चेक 4,11,000 का मिल गया। फिर एक और इशू था आमिर शहजाद सब इंस्पेक्टर का, जिसे फैसलाबाद पुलिस CIA पुलिस उठा कर ले गई और उसे 6 दिन गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा और बाद में एक झूठे मुकदमे में उसको चालान कर दिया गया। अब ये वो सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का शायद हो गया है कि जब तक कोई चीज़ सोशल मीडिया पे ना आए उस वक्त तक अरबाब इख्तियार उस पर नोटिस ही नहीं लेते। क्या ये सही है? आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे आज वेलफेयर फ़ंड के बारे में भी बात करूंगा कि हमारा जो वेलफेयर फ़ंड है, जो हर माह मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटता है और फिर उन्हें नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों होता है? यही केस ज़ैन वाले मामले में हुआ, यही केस बेवा मोहम्मद हुसैन के बारे में हुआ कि उनके पैसे, वेलफेयर के उनके पैसे उन्हें नहीं मिल रहे थे। अब इसमें कहाँ कहाँ रुकावट है, हमें ये देखना है, हमें ये दूर करनी है। सिर्फ हाईलाइट कर देना सोशल मीडिया पे किसी इशू को और उसके बाद उसका हल हो जाना और बाद में ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये हल नहीं है किसी भी चीज़ का। हमने हल ढूंढना है इन तमाम बातों का कि ये मसाइल जो महकमा पुलिस के या किसी भी महकमे के हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं। मैं अब आपसे ये बात भी शेयर करूँगा कि दौरान सर्विस अगर कोई मुलाजिम वफ़ात पा जाता है या शहीद होता है तो उसके बाद उसके वर्सा को भी बहुत अरसे तक उसके वाजबात नहीं मिलते। आज मैंने सोशल मीडिया पे एक और पोस्ट लगाई अपनी, जिसमें असद रफ़ी नामी ASI जिसकी थाना गुलबर्ग में पोस्टिंग थी, और ये 14 अप्रैल 2019 में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 जवान पुलिस के शहीद हुए, 5 जवान ज़ख्मी हुए। और आज मुझे उसकी कॉल आई मोहम्मद रफ़ी की, जो कि वालिद है असद का। उसने कहा जी 14 माह हो गए हैं, मुझे एक आना नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, और ना तो उसकी तनख्वाह उसे मिली, ना उसके वाजबात उसे मिले, क्योंकि क्लर्क माफिया इसमें हायल है। अफसरान जितने वहाँ बैठे हुए हैं वो क्या क्लर्क माफिया को ठीक नहीं कर सकते? वो जिस तरह अपने ज़ाती कामों के लिए उनको डांट के काम करवाते हैं, तो क्या इन मज़लूमों के लिए वो ये काम नहीं कर सकते? तमाम दफातर में बैठा हुआ ये क्लर्क माफिया जो सालों साल से वहाँ मौजूद है, इनकी यहीं तैनाती होती है और उसके बाद ये रिटायर यहीं से होते हैं, वो हर उस चीज़ पे काबिज़ हैं। वो अफसरान को इस तरह मिसगाइड करते हैं और उन्हें तरह तरह की पट्टियाँ पढ़ाते हैं जिसकी वजह से शायद वो भी काम करने को तैयार नहीं होते।
اور یہ کلرک مافیا بغیر پیسوں کے کسی کا کام ہی نہیں کرتا ہے، اور اس کا مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ اور یہی کچھ اسد کے والد کے ساتھ ہوا، جو 14 ماہ سے دھکے کھا رہا ہے سی سی پی آفس لاہور کے، مگر اس کو آج تک کچھ نہیں مل سکا۔ اب دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے۔